हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 4 है हमारे पास, चैप्टर जो 4 है हमारे पास एफसीपीएस लेक्चर 1 सीरीज़ है हमारे पास ये। तो जो सिस्टम हम कवर कर रहे हैं वह गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। तो उसके अंदर हमारे पास जो वीडियो सीरीज़ है वो पार्ट 4 है उसका। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया कभी डिस्फेज या लिक्विड्स की वजह से आता है तो वो उसमें डिफेक्ट क्या होता है। तो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था सॉलिड से किस वजह से होता है, अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड्स की वजह से। ठीक है, अ फीमेल प्रेजेंटेड विद dysphagia to liquids for the past 6 months. Laryngoscopy shows normal history of the tract. The most likely cause is loss of neuromuscular coordination. ठीक है, a 40-year-old female presented with dysphagia especially to liquids, barium enema and gastroscopy are negative of any finding. Which of the following is most likely the cause of dysphagia in this case? तो हमारे पास क्या न्यूरोमस्कुलर डिसरप्शन है। Female has hypertension presented with dysphagia, ptosis, meiosis, and hydrosis, and in ophthalmos which artery is blocked. तो आर्टरी हमारे पास कौन सी ब्लॉक होगी, वो गया पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो आप याद इस तरह रखेंगे कि हमारे पास जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन सी फाइंडिंग्स आएंगी, तो वह टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसके अलावा सेकेंडरी पेरिस्टालसिस ऑफ एसोफेगस इज ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ एसोफेगस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। A 58-year-old man has had increased difficulty in swallowing and has lost weight. Upper GI endoscopy reveals a nearly circumferential mass with overlying ulceration in the mid-esophageal region. Biopsy of the mass reveals pink polygonal cells with marked hyperchromatism and pleomorphism. Which of the following is the most likely risk factor for the development of this disease? तो हमारे पास है क्रोनिक अल्कोहलिज्म। अब इसको आप याद किस तरह रखेंगे, इसमें हमारे पास आते हैं पिंक पॉलीगोनल सेल्स विद हाइपर क्रोमेटिज्म और प्लियोमॉर्फिज्म के साथ सेल्स आएंगे। तो वो क्या कॉज होगी हमारे पास, अल्कोहल। A 48-year-old man had had a brain stem stroke following a vertebral artery dissection due to a sports-related injury. This patient developed dysphagia. Which of the following structure is involved? अगर तो डिस्फेजिया है सिंपल, तो उसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा वो है न्यूक्लियस एम्फिगस। ठीक है, तो इस तरह हमने सॉलिड को भी देख लिया, लिक्विड्स को भी देख लिया, और अगर हमने न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन हमने चेक करनी है तो कौन सा मतलब हमारे पास हिस्सा है जो ब्रेन का वो डिस्फेजिया कॉज कर सकता है, तो वो है न्यूक्लियस एम्फिगस। इसके अलावा म्यूकस एसिनाई आर प्रेजेंट इन सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है हमारे पास मिक्स ग्लैंड है, उसमें बहुत सीरस और म्यूसिनस ग्लैंड आती हैं। इसके अलावा पेरोटिड है वो प्योर सीरस है, और सब लिंगुअल है वो प्योर म्यूसिनस है। इसमें रेफरेंस दिया हुआ जिनकोरा हिस्टोलॉजी का। अब है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ सेलेवरी ग्लैंड शोज म्यूकस एसिनाई विद सीरस डेमिल्यून्स। अब सेलेवरी ग्लैंड जो है हमारे पास कौन सी है, बजाते खुद कौन सी में आती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की एक टाइप है। ठीक है, a slide kept for histology which shows abundant mucinous gland with few serous glands and also few ducts were seen. The most likely gland is, अब इसमें दोनों चीज़ें हैं तो हमारे पास कौन सी है, सब मैंडिबुलर। इसके अलावा सीरस सेल्स आर द न्यूक्लियाई आर पुश टू द बेस। अब सीरस जो सेल्स हैं उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियाई जो होते हैं वो पुश होते हैं बेस की तरफ। A microscopic section of a gland shows a large number of serous acini with some mucus acini capped by serous demilunes. A number of intralobar and interlobar ducts in connective tissue stroma can also be seen. This microscopic picture describes which gland, तो दोनों है हमारे पास, तो वह सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरोटिड ग्लैंड जो है हमारे पास कौन सी है, तो पेरोटिड ग्लैंड जो है उसमें हमारे पास प्योर सीरस मेम्ब्रेन, प्योर सीरस जो है हमारे पास वो ग्लैंड है। The component of salivary secretion containing numerous oligosaccharide components which serve as attachment site for microorganism। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए अटैचमेंट साइट कौन सी है, तो वो हमारे पास म्यूकिन जो है। अब हिपेटाइटिस का सिनेरियो है, वायरल हिपेटाइटिस मार्कर्स जो है वो नेगेटिव हैं। इसके अलावा ALT स्लाइटली रेज्ड है। ऑन एग्जामिनेशन देयर वर सम आई फाइंडिंग्स। अब आई फाइंडिंग्स किस में हमारे पास आती है, तो ये हमारे पास विल्सन डिजीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ अ सूटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट, तुम्हारे पास है सीरोप्लाज्मिन, सीरम सीरोप्लाज्मिन। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कॉपर किस तरह अब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो कॉपर इज़ अब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन
taken into liver where it is stored and incorporated into seroplasmin. अब कॉपर हमारे पास अब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से वो लीवर में जा रहा है जहाँ पे वो पहले स्टोर हो रहा है, फिर इसके अलावा हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो रहा है सीरोप्लाज्मिन के अंदर। ठीक है, अगर विल्सन डिजीज़ की बात करें तो यही उलट हो जाएगा। तो विल्सन डिजीज़ में हमारे पास क्या होगी, कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू सीरोप्लाज्मिन, और उसकी एक्सक्रीशन जो होती है नॉर्मली हमारे पास बाइल सॉल्ट्स में, वो इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, कॉपर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा लीवर में या और मुख्तलिफ ऑर्गन है उसके अंदर। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे पास आते हैं, अगर फ़र्ज़ किया लीवर में एक्यूमुलेशन है तो उसकी वजह से हिपेटाइटिस आता है, फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर और माइक्रोन्यूडुलर सिरोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें केसर फिशर रिंग्स हैं, ये क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रीनिश ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ कॉर्निया होती है। ये अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे क्या चीज़ है। इसके अलावा CNS में अगर हम बात करें तो उसमें ट्रेमर्स आ सकते हैं और पार्किंसनिज्म की तरफ जा सकता है पेशेंट। इसके अलावा डायग्नोसिस में हमारे पास इनिशियल जो है हम क्या चेक करेंगे, वो है डिक्रीज सीरम सीरोप्लाज्मिन या इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर, और मोस्ट एक्यूरेट हमारे पास क्या है, वो है लीवर बायोप्सी। ठीक है, विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज कॉपर होता है बॉडी में। विल्सन डिजीज़ डायग्नोस्टिक फीचर हमारे पास कौन सा, वो केशर फिशर रिंग्स है हमारे पास जो आई में आते हैं। विच आर द फॉलोइंग चेंज अकर इन विल्सन डिजीज़, तो इसमें हमारे पास डिक्रीज क्या होगा, सीरोप्लाज्मिन। Wilson disease can be diagnosed by serum seroplasmin. A 22-year-old male had mild jaundice. His alanine transaminase was raised slightly. Serological test for viral markers were negative. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास हिपेटाइटिस के जो मार्कर्स हैं वो नेगेटिव हैं। अब हम फर्दर किस चीज़ पे जाएंगे, तो एग्जामिनेशन ऑफ आई revealed some abnormality. Immunological tests were not confirmed. The most useful investigation in this case would be सीरिलोप्लाज्मिन लेवल आपने चेक करना है। ठीक है, इन विल्सन डिजीज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल इन्वेस्टिगेशन वुड बी लीवर बायोप्सी। द बेस्ट इनिशियल हमारे पास कौन सी है, वो सीरोप्लाज्मिन लेवल चेक करना है, और मोस्ट एक्यूरेट हमारे पास कौन सी है, वो लीवर बायोप्सी है। तो आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 84 की तरफ, वो है हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो लीवर का हमारे पास फंक्शनल यूनिट कौन सा है, वो है हिपैटिक एसिनस। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता। HB जो है हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में किस जगह पे फॉर्म होती है, वो है लीवर। लीवर डैमेज एंड देन रीजनरेट किस तरह होता है, बाय हिपेटोसाइट्स। लीवर इज एक्टेड इन 45-year-old फीमेल फॉर रीग्रोथ ऑफ रिमेनिंग हेपेटोसाइट इनटू फुल साइज लीवर, व्हाट इज रिक्वायर्ड। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पास रीजनरेशन जो है वो लीवर सेल्स की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फैक्टर हमें चाहिए, वो है हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर। अगर ये नहीं होगा तो सेल दोबारा से क्या करते हैं, रीग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर पार्शल हिपैटिक रिसेक्शन विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीग्रोथ, तो रीग्रोथ के लिए हमारे पास क्या, हिपैटिक डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अ न्यू बॉर्न विद जॉन्डस हैव टू स्टडी अपॉन हिज लीवर। अब अगर फर्ज किया आपने लीवर को स्टडी करना है तो उसके लिए आपने जो डाई देनी है वो किस एरिया से आप देंगे, तो वह लिगामेंटम टेरीज। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है ये। इन लीवर डिजीज विच इंजाइम इज डिक्रीज, अगर कोई किसी पेशेंट का हमारे पास लीवर है वो सिक हुआ है तो उसके लिए आप कौन सा इंजाइम चेक करेंगे, तो वो डिक्रीज होगा, तो वह सूडोकोलिनेस्ट्रेजिस। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा इन लीवर व्हाट डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ वेंट्रल फोरगट, एंडोडर्म ऑफ वेंट्रल फोरगट से कौन सी चीज़ बनती है, तो वह हिपैटोसाइट। लीवर पिक्चर इन एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी, या हमारे पास एनसेड की टॉक्सिसिटी में क्या होगा हमें देखने को मिलेगा, तो वह एक्सटेंसिव निक्रोसिस देखने को मिलेगा। कॉज ऑफ डेथ आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांटेशन ड्यू टू विथ पैथोजन, तो वह साइटोमेगालोवायरस। वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन हीमोडायनेमिक चेंज इन क्रोनिक लीवर डिजीज में, जैसा कि आप सबको पता होगा, डिक्रीज एल्बुमिन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एसाइटीज होता है। A 57-year-old male with a history of alcoholism presented with abdominal pain, jaundice, and hyperbilirubinemia. His lab shows AST, ALT, है bilirubin की total 6.5. What is the cause of leakage of these liver enzymes in the blood? अब जब भी enzymes लीक करते हैं ब्लड के अंदर तो उसमें हमारे पास वजह क्या होती है, डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो डिसरप्ट होगी तो वही इंजाइम जो हमारे पास नॉर्मल सेल के अंदर है वो लीक करके बाहर हमारे पास ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास कार्डियक मार्कर्स हैं या कोई और मार्कर्स हैं, आप देख सकते हैं। विच ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रोनिक लीवर डिजीज़, तो बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है CLD में, तो उसके लिए आप सिंपल
कुछ 5-7 जो है इस तरह की याद रख लें, जैसा कि फ्लैजेल है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एनसेड वगैरह है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास पेंटासोजाइन होगा, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। अब HLA सैंपल ना कि वो कंपैटिबल हो रहा है ना कि वो रिजेक्ट हो रहा है, तो कौन सा ऑर्गन होगा जिसमें होगा, तो वह लीवर, क्योंकि जो रिजेक्शन के चांसेस जो है लीवर में बहुत ज़्यादा कम है। तो उसकी मुनासबत से MCQs इन्होंने दिया हुआ है। A 55-year-old alcoholic presents with symptoms of liver disease and is found to have mildly elevated liver enzymes. A liver biopsy examined with a routine H and E scan reveals abnormal clear spaces in the cytoplasm of the most of the hepatocyte. Which of the following material is most likely forming these cytoplasm? तो ये हमारे पास सिंपली क्या है, ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस विल नॉट अफेक्ट विच ऑर्गन, लीवर। वैसे कि ये MCQs इतना ठीक नहीं है, अगर आप थोड़ी सर्च करेंगे तो ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन हम इस की को चेंज नहीं करते। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ एडीमा इन लीवर सिरोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सी प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है हमारे पास, तो एल्ब्यूमिन की होती है। मेजर स्टोरेज ऑफ आयरन इन बॉडी हमारे पास कौन सी है, लीवर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, रिमूवल ऑफ सम ऑफ कार्ब्स बाउंड टू सीरम प्रोटीन रिजल्ट इन रैपिड अपटेक एंड डिस्ट्रक्शन बाय लीवर। विच ऑर्गन हैज द लीस्ट चांस ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, तो है लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। प्रेग्नेंट लेडी विद बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो आप लेंगे वो कौन सी होगी, GGT। ठीक है, फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे पास तो उसके लिए हम कौन से एंजाइम्स चेक करेंगे, तो वो एक है ALP और दूसरा है GGT। इसके अलावा अगर सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी मेंशन किया हुआ है MCQs में और साथ में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपने कौन सा टेस्ट कराना है, तो वह है GGT। इसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में हमारे पास AST रेज होता है ALT की निस्बत ज़्यादा। वायरल हेपेटाइटिस में हमारे पास ALT ज़्यादा होता है AST की निस्बत। आप इसको आप याद रख सकते हैं, वायरल में A और AL और T आप साथ में आपको लगा दें, तो ALT रेज होता है हमारे पास वायरस में ज़्यादा। मैलरी बॉडीज विद रेज्ड हिपैटिक एंजाइम्स होंगे तो हमारे पास किस में होंगे, तो वह अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ जॉन्डिस अगर आपने करनी है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे, तो वो GGT आप चेक करेंगे। इसके अलावा येलो स्टेन्स इन डायपर होगा तो वह बिलियरी अट्रीजिया। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस में आप कौन सा एंजाइम चेक करते हैं जो मोस्ट सेंसिटिव है, तो वो सीरम अमाइलेज लेवल्स है। तो अब हम बात करते हैं लीवर एंजाइम्स की, तो पहला हमारे पास आ जाता है ALT। अब ALT क्या है हमारे पास, अ चाइल्ड प्रेजेंट विद फीवर, जॉन्डिस, डिक्रीज एपिटाइट एंड राइट हिपैटिक पेन, विच इन्वेस्टिगेशन शुड यू डू नेक्स्ट। अब ये सिनेरियो सारा हमारे पास एक्यूट जो है हेपेटाइटिस का है, तो उसमें आपने जो आंसर में लिखे होंगे हमारे पास सिनेरियोज, उसमें हमारे पास सीरम बिलिरुबिन और ALT होगा, तो इसलिए उन्होंने वो लिखा हुआ है। तो यंग बॉय प्रेजेंट्स विद येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, नोशिया, वॉमिटिंग एंड फटीग। He gives history of a drug given by a local quack, तो फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर पेरेन्काइमल इंजरी। अब इस सिनारियो में हमारे पास क्या है, ड्रग ओवरडोज है। ठीक है, ड्रग ओवरडोज की वजह से हमारे पास जो डैमेज है वो, आप यहाँ पे सारे जो साइन एंड सिम्टम्स देख लें वो लीवर के हैं। ठीक है, तो एक्यूट हमारे पास हेपेटाइटिस की तरफ से जा रहा है या ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस की तरफ ये सिनेरियो जा रहा है, तो इसमें एंजाइम कौन सा हमारे पास रेज होगा, तो वो ALT रेज होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वैक गेव सम मेडिसिन विच काज हेपेटिक नेक्रोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, तो वो ALT है। अब हेपेटिक नेक्रोसिस क्या है, NSAIDs की वजह से ज़्यादा होती है। अ पेशेंट वाज गिवन ड्रग बाय लोकल क्वैक इज नाउ जॉन्डिस, विच एंजाइम रेज ड्यू टू लीवर पेरेन्काइमल इंजरी, तो वही ALT हमारे पास रेज होगा। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद फीवर, जॉन्डिस, डिक्रीज एपिटाइट एंड राइट हिपैटिक पेन, विच इन्वेस्टिगेशन शुड यू डू नेक्स्ट, तो सीरम बिलिरुबिन और ALT। इसके अलावा GGT है, तो which of the following test is used to differentiate between the types of jaundice, तो GGT है। A pregnant lady with jaundice, ultrasound was normal, the most useful serum enzyme assay in this for GGT। या obese pregnant lady presented with jaundice with obstruction है तो GGT। इसी तरह फीमेल है with obstruction है या कोलीलिथियासिस का है तो हमारे पास सिनेरियो तो GGT। A pregnant lady with bile duct obstruction, diagnostic investigation to do is GGT। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।